गुड मॉर्निंग क्लास 4। कल हमने नाइट्रोजन तक पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे जल। देखो, वायु के अतिरिक्त जल ही हमारे जीवन की सबसे आवश्यक वस्तु है। बिना जल के हम जीवित नहीं रह सकते। सभी जंतुओं और पौधों में अत्यधिक मात्रा में जल होता है। जंतुओं और पौधों की अधिकतर जीवन क्रियाएं जल के माध्यम से ही पूर्ण होती है, अतः पौधे और जंतु जल के बिना जीवित नहीं रह सकते। जल से ही बादल बनते हैं, वर्षा होती है और मौसम बदलते हैं। जल बीजों के अंकुरण और पौधों के बढ़ने के लिए आवश्यक है। पौधों के भोजन बनाने की क्रिया में जल एक आवश्यक पदार्थ है। जंतुओं को भोजन पचाने के लिए जल चाहिए। जल इनके शरीर को ठंडा रखता है। हमारे शरीर में 70% जल होता है। हमारे रक्त में 90% जल होता है। हमारी मांसपेशियों में 80% से अधिक जल होता है। अब हम पढ़ेंगे ऊष्मा। ऊष्मा सभी प्राणियों को जीवित रहने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। हमारी सभी जीवन क्रियाएं ऊष्मा की उचित मात्रा पर निर्भर है। बीजों के अंकुरण और अंडे सेने के लिए उष्णता की आवश्यकता होती है। अधिक ऊष्मा तथा ठंड जंतुओं अथवा पौधों को नष्ट कर देती है। इसमें उष्ण अपने बच्चों को दूध पिलाने जंतु और पक्षियों के शरीर का तापक्रम स्थिर रहता है। ये उष्ण रक्त वाले जंतु कहलाते हैं। मछलियां, छिपकली, सर्प आदि के शरीर का तापक्रम वातावरण के तापक्रम पर निर्भर रहता है। उनके शरीर का तापक्रम ठंड में कम तथा गर्मी में अधिक हो जाता है। इन्हें शीत रक्त वाले जंतु कहते हैं। अब पढ़ेंगे हम प्रकाश। पौधों को भोजन बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए। हमें प्रतिदिन के सभी कार्य भली भांति करने के लिए प्रकाश चाहिए। इसके आगे है खनिज। सभी पौधों और जंतुओं को स्वास्थ्य और पोषण के लिए खनिज चाहिए। खनिज मिट्टी में उपस्थित होते हैं। पौधे मिट्टी से अपनी जड़ों द्वारा जल के साथ खनिज सोख लेते हैं तथा जंतु इन पौधों को खाकर खनिजों को प्राप्त करते हैं। अब देखो, पढ़ेंगे हम लास्ट पॉइंट, पौधों और जंतुओं की एक दूसरे पर निर्भरता। भले ही पौधों या जंतुओं के पास जीवन के लिए आवश्यक सभी तत्व हो, किंतु वे एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। ऑक्सीजन, भोजन और आश्रय के लिए जंतु पौधों पर निर्भर रहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और खाद के लिए पौधे जंतुओं पर निर्भर हैं। यह एक दूसरे पर निर्भरता दोनों को ही जीवित बने रहने में सहायक है। मनुष्य सबसे अधिक विकसित जंतु है। यह जीवन के लिए आवश्यक सभी तत्वों को प्रदूषित कर रहा है। वह अपने मनोरंजन के लिए पौधे और जंतुओं को नष्ट कर रहा है। अतः हमें मनुष्य को वायु, जल, मिट्टी, पौधों और जंतुओं की रक्षा की और देखभाल करनी चाहिए। इसके साथ ही आपका पाठ खत्म हो चुका है।